सभी के बीच हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज एक आपके बीच लेके आया हूँ। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर मैं बात करता हूँ इंद्रासन पर्वत शिखर की, तो इंद्रासन पर्वत शिखर जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इसके अलावा कुल्लू जिले में और कौन कौन सी चोटियाँ या पर्वत शिखर जो है स्थित है, तो सोलंग पीक भी कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा पर्वत भी कहाँ पे है, कुल्लू में है। श्रीखंड पीक की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी कुल्लू में है। शीतीधार भी कुल्लू में है। परांगला चोटी कुल्लू में है। उमाशिला कुल्लू में है। और इंद्रासन पर्वत की हमने बात कर ली, ये भी कहाँ पे है, कुल्लू में। कुल्लू में कुछ दर्रे भी है। अगर मैं कुछ कुल्लू में दर्रों की बात करता हूँ तो तैंती दर्रा कुल्लू में स्थित है। चंद्रखेरनी दर्रा कुल्लू में स्थित है। और एक एनिमल पास बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, एनिमल पास भी कुल्लू में है। तो 3 दर्रे भी आपने, रसोल दर्रा भी कुल्लू में। ये 4 दर्रे, चारों के चारों दर्रे आपने याद रखने हैं कि तैंती दर्रा, चंद्रखेरनी दर्रा और एनिमल दर्रा और रसोल दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे जो है ये कहाँ पे है, कुल्लू में स्थित है। ये बात हो रही थी कुल्लू की। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, मैं बात करता हूँ यहाँ से, लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ लालूनी जोत, तो लालूनी जोत जो है ये लाहौल स्पीति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा जाता है। तो लालूनी जोत जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ लालूनी जोत के अलावा और कौन कौन सी जोत है जो लाहौल स्पीति में स्थित है, तो टेम्पोला जोत जो है लाहौल स्पीति में है। शिपकिला जोत जो है ये लाहौल स्पीति में है। कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में है। और कुछ ऐसे दर्रे, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं, तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रों की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि कालीचो दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। छाबिया दर्रा भी हम इसको बोलेंगे, छाबिया दर्रा हो गया। कुक्ती दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। एक तैंती दर्रा है, तैंतू दर्रा जो है ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। तो कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाले दर्रे को क्या बोलेंगे, तैंतू दर्रा बोलेंगे। और कालीचो दर्रा, छबिया दर्रा और कुक्ती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। और कौन कौन सी जोतें, लालूनी जोत हमने लाहौल स्पीति में देखी, टेम्पोला जोत देखी, शिपकिला जोत देखी और कुंजुम दर्रा देखा। ये सारे के सारे हमने कहाँ देखा, लाहौल स्पीति में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कालिका कुंड पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर मैं बात करता हूँ कालिका कुंड पानी के झरने की, तो ये जो है ये चंबा में स्थित है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे जो है वो वाटर स्प्रिंग है, जैसे कि तत्ता पानी वाटर स्प्रिंग मंडी में स्थित है। लुलानी कहाँ पे है, लुलानी जो है हमारा कांगड़ा में है। मंडी में हमने देख लिया तत्ता पानी। ऑप्शन में कुल्लू दिया है, कुल्लू में जैसे कि कुल्लू के मनाली में रहाला पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रहाला कहाँ पे है, रहाला हमारा कुल्लू में है। खीर गंगा कुल्लू में है। वशिष्ठ जो है ये कुल्लू में है। मणिकरण जो है वो कुल्लू में है। एक जिब्बी वाटरफॉल है, जिब्बी वाटरफॉल कहाँ पे, ये भी कुल्लू में है। बाक्सूनाथ जो है ये जो है कांगड़ा के मैक्लोडगंज में है। बाक्सूनाथ वाटरफॉल है ये कांगड़ा के मैक्लोडगंज में। जिब्बी एक बहुत अच्छी जगह है और जिब्बी में भी वाटरफॉल है, लेकिन ज़्यादा ये पेपर में नहीं पूछा जाता क्योंकि जिब्बी अभी उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है कुछ किताबों में इसका जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था। देखिए, बिलासपुर की अगर मैं बात करता हूँ, विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर, तो बिलासपुर में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है जुगा आंदोलन जो है ये बिलासपुर में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये 1883 और 84 के आसपास जो है ये जुगा मूवमेंट हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ जुगा आंदोलन तो बिलासपुर में हुआ था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक धामी रियासत था और धामी रियासत में एक प्रजामंडल की स्थापना की थी, जो कि धामी रियासती प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये 1939, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी और इसको जो लीड कर रहे थे इनका नाम था श्री सीताराम जो है वो धामी रियासती प्रजामंडल को लीड कर रहे थे। इसके अलावा धामी में एक धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को। और सिरमौर में एक आंदोलन होता है जिसका नाम है पजौता। देखिए, धामी के बारे में बात होगी, अब पजौता के बारे में बात करते हैं क्योंकि ऑप्शन में ये सारी चीज़ें दी है। तो पजौता आंदोलन 1942 में हुआ था, सिरमौर में हुआ था ये पजौता आंदोलन। और इस आंदोलन का संबंध हिमाचल प्रदेश का ही ऐसा आंदोलन था जिसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से भी था, क्विट इंडिया मूवमेंट से भी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ष में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। देखिए, ऐसा कौन सा साल था जब कालका शिमला जो रेलवे लाइन थी उसको इंक्लूडेड किया गया था यूनेस्को में, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें ऐड किया गया था, तो ये 2008 में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो कालका शिमला रेलवे लाइन की जो टोटल लेंथ है ये 96 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है।
इसको जो इनोग्रेट किया था, इसका जो उद्घाटन किया था, ये लॉर्ड कर्जन, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 में किया गया था। इसके अलावा 1903 में से इसका कार्य उद्घाटन हुआ था। 1906 में जो है ये चलनी शुरू हो गई थी, बनकर तैयार हुई थी। इसमें जो है वो टोटल 103 टनल्स है और वर्तमान में 102 टनल बची है। 869 इसमें ब्रिज है। और इसके जो चीफ इंजीनियर है कालका शिमला रेलवे लाइन के, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो इनका नाम है एच.एस. हैरिंगटन। एच.एस. हैरिंगटन जो है चीफ इंजीनियर है कालका शिमला रेलवे लाइन के। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लक्षणा देवी मंदिर स्थित है? देखिए, लक्षणा देवी मंदिर की जब मैं बात करता हूँ तो ये चंबा में स्थित है। देखिए, चंबा में कहाँ पे एग्जैक्टली अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो चंबा के भरमौर में स्थित है लक्षणा देवी मंदिर। देखिए, इस जो लक्षणा देवी मंदिर है, इसको किस शैली में बनाया गया? तो इसको पेंट रूप आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है। किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो जो चंबा का जो लक्षणा देवी मंदिर है, इसको राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान ये बना था, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। और अगर मैं बात करता हूँ चंबा के कुछ टेम्पल्स की, तो चंबा में लक्षणा देवी मंदिर चंबा में है, मणि महेश मंदिर चंबा में है, नरसिंह वर्मन जी का मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर चंबा में है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर चंबा में है, लक्ष्मी नारायण जी के जो मंदिर है ये चंबा में है, शक्ति देवी जी का मंदिर जो है चंबा में है, और जो शक्ति देवी जी का जो मंदिर है, इसको छतराड़ी देवी माता के मंदिर से भी जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टेट की HP टेट की तैयारी कर रहे हो और आप मेरे चैनल पे आए हो, तो आप जो है 1 अगस्त से जो है मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, नवंबर वाला। तो 1 अगस्त से हमारा लाइव बैच शुरू हो रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच, इसमें हम की टॉपिक वाइज जो है हर हफ्ते इसमें टेस्ट रहने वाला है, वीकली टेस्ट रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है। और आपको जो है वो 500 रुपये में ये बैच ऑनली मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, दानव राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो ये दानव राक्षस नृत्य है। तो दानव राक्षस नृत्य जो है मैं बहुत बार आपके बीच बता चुका हूँ। दानव राक्षस नृत्य की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये किन्नौर जिले के लोगों के द्वारा किया जाता है। किन्नौर में इसके अलावा जो राक्षस नृत्य के अलावा और कौन कौन से डांसेज होते हैं? तो किन्नौर में वाख्यांग डांस किन्नौर में होता है, व्यांगचू डांस किन्नौर में होता है, जाफरो डांस किन्नौर में होता है, और क्यांग डांस भी किन्नौर में होता है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में होता है। लाहौल स्पीति ऑप्शन में दिया है, तो लाहौल स्पीति की बात करते हैं। मैं ऑप्शन की अधिकतर बात करता रहता हूँ। तो लाहौल स्पीति में सांद और साबू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं कि सांद और साबू कहाँ पे होता है? तो सांद और साबू एक फेमस डांस है, ये किन्नौर में होता है। कुल्लू की कड़थी, कुल्लू ऑप्शन में दिया है, तो कुल्लू में कथड़ी डांस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बसुआ त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बसुआ त्यौहार की अगर मैं बात करता हूँ, तो बसुआ त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो बसुआ त्यौहार ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बसुआ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कांगड़ा की, कांगड़ा में जो है वो और कौन कौन से फेस्टिवल होता है? तो कांगड़ा में एक ज्वालामुखी मेला कांगड़ा में लगता है, डल मेला कांगड़ा में लगता है। इसके अलावा गसोता मेला, हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट मेलों की बात करता हूँ जो भी पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं HPPSC के द्वारा। तो गसोता मेला और बाबा बालकनाथ जी का मेला, तो ये दोनों के दोनों जो है हमीरपुर में लगते हैं। सिप्पी मेला हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में होता है और ये शिमला ज़िले में मनाया जाता है। पत्थर का खेल मेला हलोग में होता है और ये भी शिमला ज़िले में ही मनाया जाता है। इसके अलावा एक सारी मेला बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, सारी मेला जो है ये अर्की में मनाया जाता है। इसके अलावा सूही मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूही मेला जो है ये चंबा में मनाया जाता है, रानी नैना देवी जी के याद में ये मेला लगता है। और सूही मेले में जो है वो पुरुषों को जो आना है वो वर्जित है, पुरुष इस मेले में नहीं आ सकते, महिलाएं और बच्चे ही शामिल हो सकते हैं। मिंजर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है चंबा का। अंतर्राष्ट्रीय मेला है, मंडी की शिवरात्रि बहुत फेमस है। बिलासपुर में एक मेला होता है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला वही है जिसको 1889 में शुरू किया गया था, 1888-89 के आसपास इसको शुरू किया गया था W गोल्डस्टीन के द्वारा। ये बिलासपुर में होता है नलवाड़ी मेला। मार्च के महीने में शायद ये मेला लगता है, मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च में लगता है नलवाड़ी मेला। अगले क्वेश्चन की मैं बात, अगला क्वेश्चन जो है वो सीखने लायक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो आजकल पेपर कंडक्ट करवा रहा है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, ये 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए इसके जो पहले चेयरमैन है इनका क्या नाम है? तो इसके पहले चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनका नाम है KS कटोच। देखिए KS कटोच हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले जो है वो चेयरमैन थे, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है 1970।
1970 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, एचपीयू की स्थापना हुई थी, जो कि शिमला में स्थित है, समरहिल में। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की पूरे सिनेरियो की, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इसके बाद 1951 में पारसी बना था, और जब गठन हुआ था 1948 में तो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। कौन कौन से जिले थे? सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा, ये 4 जिले थे। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, तो इसके बाद 1951 में पारसी बना था, 56 में यूटी बना था। यूटी बनने के बाद जो है 1971 में ही 25 जनवरी 1971 को जब एचपीपीएससी की स्थापना होती है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, और भारत का जो है ये 18वां राज्य, 18वें नंबर का स्टेट बनता है पूरे भारत का। इंदिरा गांधी जी अनाउंसमेंट करती है शिमला के मॉल रोड पे कि हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य अब बना दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की थी वाइस परमार और हिमाचल प्रदेश के और भी बहुत सारे जो नेता थे हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से जो है सेम क्वेश्चन। कालका शिमला रेलवे लाइन आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। कालका शिमला रेलवे यात्रा में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसको इनोग्रेट किया था 1903 में लॉर्ड कर्जन ने। हमने पढ़ा था इसमें टोटल सुरंगें हैं 103। अब इस बार क्वेश्चन क्या आया था कि 103 सुरंगें टोटल है, सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? तो सबसे बड़ी सुरंग है बड़ोग सुरंग। सबसे बड़ी सुरंग का नाम है बड़ोग सुरंग, और बड़ोग सुरंग जो है ये कहाँ पे पड़ती है, किस जिले में पड़ती है? तो ये सोलन में पड़ती है। बड़ी तो है, 103 सुरंगें हैं, वर्तमान में 102 है। कितनी बड़ी है भैया? तो 1043 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1043 मीटर लंबी है बड़ोग सुरंग। और कालका शिमला रेलवे लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें वर्तमान में 102 टनल जो है वो मौजूद है, ये भी आपने याद रखना है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं इससे पहले भी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है? बात हो रही है नैना देवी मंदिर की, तो नैना देवी मंदिर जो है ये बिलासपुर में है। नैना देवी की धार भी कहाँ पे? ये भी बिलासपुर में है। दोनों बातें ये आपने याद रखनी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ नैना देवी मंदिर की, तो नैना देवी मंदिर को जो है ये राजा बीरचंद के द्वारा बनवाया गया था। ये वही राजा बीरचंद है जिन्होंने जो है वो कहलूर रियासत की स्थापना की थी, और बिलासपुर की जो एक स्थानीय भाषा है वो कहलूरी भाषा है बिलासपुर की, ये भी आपने याद रखना है। बिलासपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र है बिलासपुर में, ये बात भी आपने याद रखना है। कौन कौन से बिलासपुर में विधानसभा के क्षेत्र है? एक तो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र है, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र है, तीसरे नंबर का घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र है, और चौथे नंबर का झंडूता विधानसभा क्षेत्र है। तो 4 विधानसभा क्षेत्र है बिलासपुर में, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके बीच ये कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए ये सिनेरियो जो है बहुत अच्छा है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको, हमीरपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या 15 है, ऊना में भी कितनी है? 5 है। तो ये सारे विधानसभा सीटों की संख्या भी आपको याद रखनी है। तो पहले चीफ कमिश्नर जो थे बहुत आसान है, इनका नाम था NC मेहता। क्वेश्चन आ सकता है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था डॉक्टर वाइस परमार। पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? पहले चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता। क्या नाम था? KL मेहता। डिप्यूटी चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर NC मेहता थे, तो डिप्यूटी कौन थे? तो इनका नाम था EP मून। क्या नाम था? EP मून। KL मेहता जो है ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे, ये भी आपने याद रखना है। S चक्रवर्ती ऑप्शन में दिया है, तो S चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे। और पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इनका नाम था शीला कौल। उसी प्रकार पहले चीफ जस्टिस बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, इनका नाम मिर्जा हमीदुल्ला बेग था। पहली महिला चीफ जस्टिस जो थी पूरे इंडिया की हाई कोर्ट की, ये लीला सेठ बनी थी और हिमाचल में ही बनी थी। पहले लोका आयुक्त जो थे इनका नाम था TVR टाटाचारी। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस, किस वर्ष राज्यों का पुनर्गठन हुआ? तो राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था दोस्तों, ये 1956 में हुआ था। देखिए 1956 में हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश को जो है ये राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 1956 में हिमाचल प्रदेश को तो UT बनाया गया था, 71 तक ये UT रहा था। इसके बारे में पूरा सिनेरियो आपके बीच बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका मेला आयोजित किया जाता है? देखिए रेणुका मेला सिरमौर में आयोजित किया जाता है। रेणुका माता का मंदिर वहाँ पे है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और ये रेणुका जो मेला है ये दिवाली के 10 दिन बाद, कितने दिन बाद मनाया जाता है? दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो रेणुका का मेला मनाया जाता है। और ये सिरमौर में एक और मंदिर है, कटासन देवी मंदिर। कटासन देवी मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो
कड़ासन देवी मंदिर नाहन के आसपास है। और कड़ासन देवी मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको जो है राजा जगत प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की सबसे पुराना पुस्तकालय, सबसे पुरानी लाइब्रेरी जिसका नाम है महिमा लाइब्रेरी, ये भी नाहन में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाहन में अवस्थित है। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये राजा अमर प्रकाश। और सिरमौर के ऐसे राजा जिनकी मृत्यु ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, तो इनका नाम था राजा अमर प्रकाश, जिनके द्वारा अपनी बेटी महिमा की याद में महिमा लाइब्रेरी नाहन में बनाई गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और महिमा लाइब्रेरी आज की डेट में भी वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जो है वो जमा होती है। हम जब महिमा लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा हो जाती है जब हम बुक में पढ़ते हैं महिमा लाइब्रेरी। तो बहुत अच्छा पुस्तकालय है। नाहन, सिरमौर का मुख्यालय नाहन में है, यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ सिरमौर के अंतिम राजा, भी पेपर में पूछे जाता है, तो सिरमौर के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था राजेंद्र प्रकाश। ये वही राजा है सिरमौर की राजेंद्र प्रकाश जिनके समय जो है वो सिरमौर में एक आंदोलन होता है जिसका नाम है पजौता आंदोलन 1942 में। इसके बारे में आपके बीच अच्छे से बता चुका हूँ। और सिरमौर में जो है लिंटन मेमोरियल भी नाहन में ही स्थित है। लिंटन मेमोरियल भी, अगर मैं नाहन की बात करता हूँ तो ये लिंटन मेमोरियल नाहन में राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा लॉर्ड लिंटन की स्वागत में बनवाया गया था, स्मृति में बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पीन वैली नेशनल पार्क स्थित है? देखिए, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन पेपर में आता है। तो नेशनल पार्क जो है पीन वैली, ये लाहौल स्पीति में है। और एक ही नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति में है जिसका नाम है पीन वैली। तो याद रखना, पीन चुभा था कहाँ पे? तो पीन चुभता है लाहौल स्पीति में, यह आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति के तो है पीन वैली नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क को नेशनल पार्क जो बनाया गया था, ये बनाया गया था भैया 1987 में। ये क्वेश्चन बहुत बार अक्सर पेपर में एग्जामिनर ने पूछ लिया। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू में स्थित है। और इसका जो एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा एक सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क है, ये सिरमौर में है। और इंदर किला और खीर गंगा, तो इंदर जी का किला और खीर गंगा, खीर खाई थी गंगा जी ने कुल्लू के अंदर, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। ग्रेट हिमालयस भी कुल्लू में है, खीर भी खाई थी कुल्लू में, और इंदर जी का किला भी कुल्लू में है। तो इस तरह आपको ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। और सिमलवाड़ा सिरमौर में है, और पीन वैली नेशनल पार्क दोस्तों लाहौल स्पीति में है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको यूनेस्को में 2008 में डाला गया था। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से बात कर रहे हैं। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपके बीच डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है जो पेपर में आने वाला है। मैंने बार बार बोला था लाहौल स्पीति से एक महिला विधायक और बनी है जिसका नाम है अनुराधा राणा। अब देहरा एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से भी एक महिला चुनकर फिर से आई है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में जो है वो टोटल 68 सीटें हैं। 68 में से टोटल कांग्रेस के पास 40 है और बीजेपी के पास 28 है। निर्दलीय विधायक कोई नहीं रहा क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने फिर से इलेक्शन लड़ लिया है। तो अब महिला विधायकों की संख्या अब 3 हो चुकी है। देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, महिला विधानसभा की जो है वो 3 संख्या हो चुकी है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में महिला जो है वो एक तो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र जो कि सिरमौर में है, वहाँ से रीना कश्यप जी विधायक है। ये पहले से जब चुनाव हुए थे उस टाइम से ही बनी थी। इसके बाद जो है वो अनुराधा राणा जी बनी, ये कांग्रेस से है, लाहौल स्पीति से। इनके बारे में टेट परीक्षाओं में पूछ लिया गया था। अनुराधा राणा जी लाहौल स्पीति से है। और अब देहरा से फिर से हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर जी जो है वो चुन के आई है। तो ये चुन के आई है देहरा विधानसभा क्षेत्र से, ये आपने याद रखना है। और इनका संबंध जो है वो सुखविंदर सुक्खू जी से इनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, ये आपने याद रखना है। तो ये देहरा विधानसभा क्षेत्र से चुन के आई है। तो ये जो है वो महिला विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 3 हो चुकी है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो मैं आज आपके बीच कर रहा था। और ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ थी। तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत जल्द आपके बीच मिलता है। तो अगर आप हमारे